And may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. संसद की गलियों से लेकर के सोशल मीडिया के गलियारों तक इस वक्त सिर्फ एक ही नाम की गूंज सुनाई दे रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा। राजनीति में प्रियंका की सक्रियता नई नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह उन्होंने संसद के भीतर और बाहर मोर्चा संभाला है, उसने कांग्रेस के भीतर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सवाल सीधा है, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा होंगी? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, बल्कि कांग्रेस के भीतर से ही ये मांग अब जोर पकड़ने लगी है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जैसे ही प्रियंका को पीएम पद का चेहरा बताया, पूरी सियासत में हलचल मच गई है। लेकिन सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब प्रियंका के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। वाड्रा का कहना है कि ये मांग किसी एक नेता की नहीं है, बल्कि देश के कोने कोने से आ रही है। तो क्या गांधी परिवार अब प्लान बी से आगे बढ़कर एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है? वो सब की मांग होती है, मांग तो सब जगह से है कि प्रियंका आए, और मांग तो ये भी है कि मैं राजनीति में आऊँ। पर लोगों अभी जो असल मुद्दे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। अक्सर विवादों और चर्चाओं में रहने वाले रॉबर्ट वाड्रा अब केवल एक बिजनेसमैन की पहचान तक सीमित नहीं रहना चाहते। जब उनसे प्रियंका के पीएम बनने पर सवाल हुआ तो उन्होंने बहुत सधे हुए अंदाज में जवाब दिया। वाड्रा ने संकेत दिया कि जनता प्रियंका के काम करने के तरीके और उनकी एनर्जी से बेहद प्रभावित है। लेकिन बात सिर्फ प्रियंका तक ही नहीं रुकी। वाड्रा ने अपने खुद के राजनीतिक भविष्य पर भी एक बड़ा इशारा कर दिया है। उन्होंने स्वीकार किया कि जनता का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि वो खुद सक्रिय राजनीति में कदम रखें। हालांकि उन्होंने फिलहाल सारा ध्यान जनता के असली मुद्दों पर होने की बात कही है। वाड्रा का ये बयान कि लोग चाहते हैं मैं चुनाव लड़ूं, आने वाले समय में कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में क्या रंग लाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या एक ही परिवार के 3-3 सदस्य सक्रिय राजनीति के शिखर पर होंगे? ये सवाल अब विरोधियों के लिए बड़ा हथियार बन सकता है। देश में इस वक्त जिस तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है, उस पर भी रॉबर्ट वाड्रा ने तीखा प्रहार किया है। बांग्लादेश के ताज़ा हालात और भारत में होने वाली हिंदू मुस्लिम बयानबाजी के बीच वाड्रा ने एक अलग लकीर खींचने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी हालिया धार्मिक यात्राओं का हवाला देते हुए कहा कि आम इंसान को नफरत से कोई दिलचस्पी नहीं है। वाड्रा के मुताबिक चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सबकी मुश्किलें एक जैसी हैं और सबकी प्रार्थनाएं भी एक जैसी हैं। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि देश में ये बंटवारा बंद होना चाहिए। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब धर्म के नाम पर सियासत अपने चरम पर है। वाड्रा यहाँ खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं जो न सिर्फ परिवार की बात करता है, बल्कि सामाजिक ताने बाने का भी जिक्र करता है। राजनीति और समाज के बाद वाड्रा ने उस मुद्दे पर बात की जो इस वक्त दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों के लिए जानलेवा बन चुका है, प्रदूषण। दिल्ली की हवा में घुले जहर पर चिंता जताते हुए वाड्रा ने एक ऐसा सुझाव दे दिया है जिस पर विवाद होना तय है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास तकनीक की कमी है तो प्रदूषण से निपटने के लिए हमें चीन या अन्य अंतर्राष्ट्रीय देशों से मदद लेने में हिचकना नहीं चाहिए। वाड्रा ने यहाँ तक कह दिया कि प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि वे खुद घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उन्होंने मॉर्निंग वॉक और साइकिल चलाने वालों को भी घर में रहने की सलाह दी। लेकिन सवाल ये है कि क्या चीन जैसे देश से मदद लेने की बात कहकर वाड्रा ने सरकार को घेरने की कोशिश की है, या फिर ये उनकी कोई नई कूटनीति सोच है? प्रियंका की बढ़ती साख, वाड्रा के सियासी महत्वाकांक्षा और प्रदूषण पर यह चीनी फॉर्मूला, कुल मिलाकर वाड्रा परिवार ने एक साथ कई मोर्चों पर चर्चा छेड़ दी है।